नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मायावती के बयान को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। कानून के हिसाब से मायावती के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुका है, किया जा सकता है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग जो है शिकायत करा सकता है। चुनाव आयोग को उसकी शक्तियों के बारे में पता है क्या। आचार संहिता उल्लंघन पर नोटिस जारी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को कल सुबह 10:30 बजे पेश होने को कहा है। तो फिलहाल देखिए, मायावती का स्टेटमेंट आता है। वो एक धर्म विशेष के लोगों को कहते हैं कि आप अपना वोट जो है वो मत बटने दीजिएगा। उसके बाद जो है चुनाव आयोग जो है इसका संज्ञान लेता है, नोटिस भेजता है। वो जवाब देती हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं कहेंगी, इस तरह से। लेकिन अब खेद जताया था दरअसल उन्होंने अपने बयान पर। उसके बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, कि आपको क्या आपकी शक्तियां मालूम है इस मामले में जो है, और क्या कदम उठाए हैं आप उठा सकते हैं। तमाम तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जो है दिखाई है। बड़ी खबर इस वक्त की जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और इस सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन भले ही कुछ भी जवाब दे, देखिए कल भी 10:30 बजे पेश होने को कहा है, लेकिन एक बात जो है सबसे ज्यादा समझने वाली कि फिलहाल ये विवाद फिर से शुरू हो गया है और फिलहाल नहीं रुकेगा। मायावती अब क्या करती हैं वो बात की बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या स्टेप्स उठाता है वो वाकई देखना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जो है इलेक्शन कमीशन के प्रति भी जाहिर की है और मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आचार संहिता उल्लंघन पर नोटिस जारी जो है वो हो रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है तमाम नेताओं को। मेनका गांधी की बात करूं, उनका स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह का था कि मुस्लिम्स जो हैं, अगर ठीक है यहाँ पर वोट को नहीं बटने देने की बात हुई तो वहां पर वो कहती नजर आती हैं कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे, कल को जब आप आते हैं तो फिर काम करने का मन नहीं होता, और तमाम तरह की चीजें जो है उन्होंने भी कही थी। तो नेताओं की बयानबाजियां लगातार जो है वो चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है देख रहे हैं कि नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि भी मायावती वाले प्रकरण पर उन्होंने कहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को आप किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग संदर्भों में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जी। एक तो मायावती जी के मामले में उसने चुनाव आयोग से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं जी, और इस मामले के उत्तर में चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा वो चुनाव आयोग की असहायता दर्शाता है कि हिंदुस्तान में चुनाव आयोग कितना मैं कहूँ नख विहीन है, नाखून के बिना जी। इसलिए उसने बड़ी बेचारगी से कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम तो नोटिस ही जारी कर सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं कि ऐसा मत बोलो, और क्या कर सकते हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अपनी पावर्स का पता नहीं शायद, और अगली डेट लगाई, कहा भाई इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि को हाजिर करिए मेरे सामने। यहां से मुझे लगता है भारतीय चुनावों के लिए कोई एक सकारात्मक रास्ता खुल सकता है सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद, क्योंकि एक बड़ा सवाल है चुनावी आचार संहिता। मुझे याद है रावत साहब जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, तो मैंने उनसे एक बार पूछा ये चुनावी आचार संहिता है क्या जी, इसमें कुछ दांत और नाखून है या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉमन एग्रीमेंट पर पहुंचकर एक दस्तावेज तैयार किया, और वो कॉमन सिविल कोड हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। इसको वैधानिक अधिकार नहीं हासिल, इसलिए नेता जो भी करते हैं और करके बच के निकल जाते हैं। चुनाव आयोग का काम घर के उस बड़े बूढ़ बुजुर्ग की तरह है जो सिर्फ ये बोलता है अपनी संतानों को कि भाई बेटा ऐसा मत करो, है? और वो बाबा की बात सुनते नहीं है। तो वो स्थितियों से निपटने के लिए मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कमर कसी है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तात्कालिक तौर पर मायावती जी संकट में पड़ जाएंगी, आजम खान संकट में पड़ जाएंगे, ये इतने बड़े विषय नहीं, लेकिन आखिर कहीं तो विराम लगना चाहिए ना।
ठीक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उसकी हदें भी पार हो रही हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं, जवाब में कहा जाता है खेद है, भविष्य में नहीं करेंगे। आपने पहले भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं अमिताभ जी, और आपने एक बात कही, मैं इसी वजह से प्रश्न पूछ रही हूँ कि हो सकता है कि एक खाका तैयार हो, एक उम्मीद जगे, नाखून और दांतों का आपने जिक्र किया, शायद उनमें थोड़ी सी धार आए। तो पहले कभी कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ चेंजेस होंगे, नहीं तो हम अब से शुद्धिकरण की तरफ बढ़ते हुए देखें खुद को? देखिए, शेषन साहब के समय में चुनाव आयोग ने नाखून और दांत दोनों पैदा किए थे, लेकिन वो फिर विलुप्त हो गए। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि संस्था का नेतृत्व कौन कर रहा है, एक प्रश्न। दूसरी बात मैं कहूंगा महत्वपूर्ण, ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की हैसियत में भी अंतर है। चुनाव आयोग चाह कर भी वो सब नहीं कर सकता जो सुप्रीम कोर्ट बहुत सरलता से कर सकती। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी तो वो कानून हो जाएगा, चुनाव आयोग कुछ कहेगा तो वो कानून नहीं होगा ना जी। चुनाव आयोग को सरकार के पास जाना होगा कि हुजूर माई बाप इसको कानून बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, अरे चुनाव आयोग कानून नहीं बना सकता। इसलिए मुझे उम्मीद जगी है, एक महत्वपूर्ण विषय। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के तेवर आज लोकतंत्र के लिए बड़े अच्छे लगे मुझे। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, उस निर्णय पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रतिक्रिया दी कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया मेरे नारे को चौकीदार चोर है। उस मसले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये कहा नहीं जो आपने बोला, आप भी जवाब दीजिए कोर्ट में कि ऐसा क्यों बोला। हमने जो बोला उसको आप गलत ढंग से प्रचारित नहीं कर सकते। यहां भी मुझे एक लक्ष्मण रेखा खींचती दिखी आज, और बहुत सार्थक कदम है ये। मतलब जब 3 पायदानों पर लोकतंत्र टिकता है, 3 पायों पर, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो तीनों को अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर कोई भी राजनेता अपने राजनीतिक हित के लिए, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और उसके फैसलों का ही अपने मनमाफिक, अपने मन मुताबिक व्याख्या करने लगेगा, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव के चौसर पर लाके खड़ा कर देंगे नेता लोग। इसलिए भी आज का दिन, और मतलब अभी तो दिन आरंभ हुआ, इतनी अच्छी शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसलों पर बहुत निर्णायक ढंग से अपनी बात कही, और मुझे लगता है इसमें और ज्यादा चीजें तब देखने को मिलेंगी जब राहुल जी की ओर से जवाब दाखिल हो सुप्रीम कोर्ट में, उसको देखना होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष होगा जब चुनाव आयोग के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होंगे, तब सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बढ़ता है वो देश के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एनालिसिस जो है वो किया बेहतरीन तरीके से, और ये समझना भी बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए भी, और इसे एक बेहतर कोशिश के तौर पर कम से कम इलेक्शन कमीशन को, जो कुछ लोग अपनी टिप्पणी में सिर्फ एक व्हाइट एलिफेंट की तरह समझते हैं, नहीं, अब चीजें बदल रही हैं।